बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। राग जिला भजन 21। रे मन देखो कर विचारा, स्वप्ने सम है सब संसारा। रे मन देखो कर विचारा, स्वप्ने में है सब संसारा। रे मन देखो कर विचारा, स्वप्ने मय है सब संसारा। माता स्वप्ना ताता स्वप्ना, बहन स्वपन सुत भ्राता स्वप्ना। बिछड़त स्वप्ना मिलना स्वप्ना, स्वप्ने में है सब परिवारा। रे मन देखो कर विचारा, स्वप्ने मय है सब संसारा। बैठत स्वप्ना धावन स्वप्ना, पीवन स्वप्ना खावन स्वप्ना। देवन स्वप्ना लेवन स्वप्ना, स्वप्ने में है सब व्यवहारा। रे मन देखो कर विचारा, स्वप्ने मय है सब संसारा। मंगता स्वप्ना दाता स्वप्ना, मूरख स्वप्ना ज्ञाता स्वप्ना। श्रोता स्वप्ना वक्ता स्वप्ना, स्वप्ने में है सब विस्तारा। ये मन देखो कर विचारा, स्वप्ने मय है सब संसारा। कहते हूँ सब स्वप्ना जानो, एक आत्म ही सत पहचानो। आत्म जानत स्वप्ना नाशत, वेद मुनियों करत उचारा। ये मन देखो कर विचारा, स्वप्ने मय है सब संसारा। स्वप्ने मय है सब संसारा। हेलो। राग जिला भजन 21। रे मन देखो कर विचारा, स्वप्ने में है सब संसारा। इस भजन में श्री गुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार से स्वप्न के पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं,
उसी प्रकार से संसार मिथ्या है, दिखाई पड़ता है लेकिन वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं। न सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो पहले नहीं था अब दिखाई पड़ रहा है वो वास्तव में सत्य नहीं। जो पहले भी था अब भी है और सर्वदा रहेगा वही सत्य है। तो संसार पहले नहीं था, ईश्वर के संकल्प से वो उत्पन्न हुआ और फिर उसके संकल्प में लीन हो जाएगा। तो उसे स्वप्न के समान जानना चाहिए। माता पिता बहन भाई संसार के जितने भी संबंध हैं, संयोग और वियोग, ये सब संसार में स्वप्ने के समान है। सारा परिवार सारा संसार स्वप्न जानना चाहिए। और जितनी भी क्रियाएं की जाती है, बैठन स्वप्ना, धावन स्वप्ना, बैठना चलना खाना पीना, ये सब स्वप्न के समान है। लेना और देना, जितने भी व्यवहार हैं, जब संसार ही स्वप्न है तो सारे व्यवहार सारे कार्य भी स्वप्न के समान है। कोई भिखारी है, कोई देने वाला दातार है, कोई ज्ञानी है, कोई मूर्ख है, कोई श्रोता है सुनने वाला, कोई वक्ता है बोलने वाला। ये सब स्वप्ने का विस्तार है। कहे तेऊं सब स्वप्ना जानो। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सभी स्वप्न के समान है, केवल आत्म ही सत्य है जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता। और उसको जानने से ही यह स्वप्न भ्रम निवृत्त हो जाता है। गुरुदेव कृपा करते हैं, वेद मुनि ऋषि यही बात बताते हैं कि उनकी शरण में जाकर के इस स्वप्न जंजाल जगत जंजाल से मोक्ष मुक्ति प्राप्त करके परम आनंद को पाओ। यही प्रेरणा भजन के द्वारा गुरु महाराज जी दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए
वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी, ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्मामृत वर्षिणी, अंतरदृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भवपाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्मदर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।